नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खली से सामने आ रही है, जहां सीबीआई की रेड के बीच एनएसजी के कमांडो के पहुंचने की खबर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। ये सीधी तस्वीरें संदेश खाली से सामने आ रही है, जहां एनएसजी के कमांडो पहुंच चुके हैं और सुबह से ही लगातार सीबीआई की रेड अलग अलग ठिकानों पे संदेश खाली में चल रही थी और बताया जा रहा है कि सीबीआई को कई हथियार यहां पे बरामद हुए हैं, विदेशी पिस्टल बरामद हुए हैं, हथियारों का जखीरा मिला है। तो क्या कुछ बड़ी खबर संदेश खली से सामने आ रही है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एनएसजी के कमांडो आखिर क्यों पहुंचे हैं? देखिए, एनएसजी के कमांडो सिर्फ संदेश खाली पहुंचे ही नहीं है। एनएसजी कमांडोज को वहां बुलाया गया है। पूरे संदेश खाली को एनएसजी ने घेर रखा है। एनएसजी आने का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन, और वहां के जो सीआरपीएफ और जो सेंट्रल फोर्सेस साथ में सीबीआई की टीम के साथ गई थी, उनको ये अंदेशा है कि रिटेलिएशन भी हो सकता है। इसलिए कमांडोज गए हैं। कमांडोज गए हैं किस चीज के लिए? वहां पे छापेमारी करने के लिए। ये तो कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है। इसका मतलब अब आपको मैं बता दूं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीबीआई संदेश खाली में जांच कर रही है। एनएसजी कमांडो पहुंचे हैं और बंगाल की सरकार ममता बनर्जी वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कि हमारे गुंडों को बचा लो, हमारे लोगों को बचा लो। क्योंकि आज जो सर्च ऑपरेशन जो सवेरे से चल रहा है, उसमें मिले हैं आईईडीज। आईईडीज क्या होता है, किस काम में आता है? ये आतंकी इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन मेड पिस्टल्स, गन्स, मशीन गन्स, ये सारी चीजें एक ऐसे टापू से, मैं आपको बता दूं, संदेश खाली का जो ज्योग्राफी है, वहां आप सड़क के माध्यम से नहीं जा सकते। वो बकायदा नदी के बीच में एक टापू के जैसा इलाका है, जहां पुलिस का कानून नहीं, यहां टीएमसी के ये गुंडे, शाहजहां शेख, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, इस तरह के लोगों का कानून चलता है। और जब आज सीबीआई के लोग वहां पहुंचे और इसके यहाँ पे छापेमारी करने के लिए, तो वहां की जो तस्वीरें वहां आप साफ साफ देख रहे हैं। लेकिन ये रेड सुबह से ही चल रही है। सुबह सुबह ही सीबीआई की टीम जो है वो संदेश खली पहुंच गई। तब तक तो ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से कोई बयान और कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जैसे ही एनएसजी के कमांडो वहां पे पहुंचते हैं, तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट क्यों चली जाती है? देखिए, वो सवेरे से वहां पे छापेमारी शुरू हुई। धीरे धीरे खबर आई कि कुछ कैश मिल रहा है, कुछ छोटे मोटे हथियार मिल रहे हैं। समय जैसे जैसे बीतता गया, हथियार और भी सोफिस्टिकेटेड हथियार मिलना शुरू हुए, और आईडीज मिलने के साथ ही इसका मतलब है कि अभी जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। वहाँ सीबीआई के जो ऑन ग्राउंड जीरो पे जो सीबीआई के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने शायद ये इत्तला की हो, बकायदा पुलिस और अपने सुपीरियर से दिल्ली फोन किया हो कि यहाँ तो हथियारों का जखीरा नजर आ रहा है, और वहाँ कुछ इस तरह का मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। जहाँ फिर से ये पूरा केस कब शुरू हुआ? ये शुरू तब होता है जब सीबीआई और ईडी यहाँ जो संदेश खाली के मामले में जांच करने के लिए पहुँचती है। ये टीएमसी के लोग हैं, ईडी की टीम वहाँ जाती है, शाहजहां शेख के गुंडे इसके ऊपर हमला कर देते हैं, ईडी के अधिकारियों को घायल कर दिया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट एक्शन में आती है, मामला सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई जांच पड़ताल के लिए आज पहुंचती है, तो वहां उन्हें और भी हथियार मिलते हैं। हथियार इस किस्म के मिलते हैं कि जैसे कोई आतंकवादी संगठन के पास जिस तरह के हथियार होते हैं, उस तरह के हथियार वहां मिल रहे हैं। आईडीज का मतलब आप इसमें, अब तो इसका मतलब है कि तो आतंकी को पाल रही है ममता बनर्जी। और संदेश खाली में जैसे ही वहां पे अब ये खबर आई कि आईडीज मिल रहे हैं, और जो मैं कहानी बता रहा था कि शायद ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई और ये जो तमाम जो सुरक्षा बल साथ में लोग गए जो उसके प्रोटेक्शन में, उन्होंने ये इत्तला किया कि यहाँ पे कुछ भी सिचुएशन जो है वो खराब हो सकता है। देन इनसे निपटने के लिए, क्योंकि भीड़ भी आएगी, लोग भी आएंगे, जिस तरीके से पिछली बार
150 लोगों ने ईडी की टीम को घेर लिया था कि क्या उस तरह का सिचुएशन है। हालांकि अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि एनएसजी ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, सारे जगह पे चप्पे चप्पे पे वहाँ पे इस तरीके से आप समझिए कि किलाबंदी कर दी गई है, घेराबंदी कर दी गई है संदेश खाली की। ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। आप इस चीज को समझिए कि बंगाल किस गर्त में चला गया है। दे आर सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स। वहां की सरकार में काम करने वाले लोग ये एक से बढ़कर एक नेताओं के करीबी हैं, और वहां पे जब टीम पहुंचती है तो उनको ऐसा अंदेशा लगता है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, या फिर जो खबर अब तक नहीं आई है अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये कोई नहीं जानता। क्योंकि एनएसजी के आने का मतलब ही यही है कि वहां पे कोई ऑपरेशन होगा, वहां ऑपरेशन का चांसेस जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसलिए ये मामला बड़ा संगीन हो गया। और अब आप देखिए कि अगर वहाँ पे हथियार मिल रहे हैं, आईडीज मिल रहे हैं, फॉरेन मेड जो है वो बंदूकें वहाँ पे मिल रही है, पिस्टल्स मिल रहे हैं, तो ऐसे में जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो इन गुंडों को पकड़ने के लिए एनएसजी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? तो क्या मदद मिलेगी? मदद, आप ये बोल रहे हैं मदद, उससे बचने के लिए आप सीधे सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हो कि सीबीआई का जो एक्शन हो रहा है वो गैर कानूनी है, हमारे यहाँ क्यों एनएसजी कमांडो जो है वो आ गए हैं। इसका मतलब है कि पैनिक क्रिएट हुआ है। वहाँ से ज़रूर संदेश खाली से टीएमसी के बड़े लीडर्स को खबर गया होगा कि हम लोग तो आज पकड़े गए। क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तब तो। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आदेश करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि ये जो एनएसजी यहाँ जो ईडी सीबीआई पहुंची है वो अपने मन से तो कोई पहुंचा नहीं है वहाँ पे। ये वहाँ पे है हाईकोर्ट के आदेश पे। हाईकोर्ट के विजडम को आप चैलेंज कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं लगता है कि कोई फौरी राहत मिलेगी। टाइम भी जो है वो 5 बज गया है, कल सुनवाई हो, कब तारीख मिले, ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक खबर नहीं आई है कि वहाँ गोलियां चल रही है या वहाँ पे कोई ऑपरेशन चल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी को कोई राहत वहाँ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। लेकिन ये अवेट करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ अंदर खाने क्या चल रहा है। एनएसजी का किसी भी इस तरह के सीबीआई के एक्शन में एनएसजी का पहुँचना ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एनएसजी वही पहुंचती है जहां थ्रेट लेवल जो है वो आतंकवादियों जैसा हो, जहां ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन हो सकता है, जहां पे ट्रेंड मिलिटेंट्स होते हैं, जहां बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियार होते हैं। उस तरह के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एनएसजी के कमांडोज पहुंचते हैं। तो मुझे लग रहा है लेकिन ऐसे में कि आज वोटिंग भी है, सेकंड फेज की वोटिंग हो रही है, और ऐसे में सीबीआई का एक्शन, एनएसजी का एक्शन, ये तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका। देखिए ये बहुत ही अलग, दोनों अलग मामला है। अलग मामला इस प्रकार से है क्योंकि जो वोटिंग बंगाल में हो रही है वो नॉर्थ बंगाल की तरफ है। ये बेसिकली ये साउथ 24 परगना का इलाका है, और यहाँ पे अभी उस इलेक्शन का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, आज यहाँ से जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों के यहाँ से आईडीज मिल रहे हैं, बॉम्ब्स मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, इसका आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट होगा। ये ममता बनर्जी की इमेज को डेंट करेगा। किस तरीके से वहाँ अपीजमेंट के तहत, भाई आप शाहजहां शेख को क्यों डिफेंड कर रहे हो? शाहजहां शेख को डिफेंड करने का क्या मतलब है? ये ज्योतिप्रिय मलिक का चमचा ये देखते देखते ये अरबपति खरबपति बन गया। बंगाल के बॉर्डर पे है ये, वहाँ से स्मगलिंग से लेकर के तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ ये दादागिरी कर रहा है, यहाँ पे पुलिस नहीं, इसका कानून चल रहा था। हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को, शादीशुदा महिलाओं को ये रेप करवाया करता था, उनको उठा लिया करता था। इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले, इस तरह के आरोप में घिरे हुए नेता के साथ ममता बनर्जी खड़ी है। ये अपने आप में हर बंगाली के लिए एक शर्म की बात है कि जहां पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, उसको एक्शन लेने के बजाय सरकार उसको डिफेंड करने में लगी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ इंतज़ार करना चाहिए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर
बंगाल से आ रही है कि जहां एनएसजी मतलब यहां पे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन जरूर ऐसा लग रहा है होने वाला है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन संदेशखाली में बना हुआ है। कुछ ही घंटों के बाद कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों एनएसजी के कमांडो संदेशखाली पहुंचे हैं। सुबह से ही लगातार सीबीआई की टीम रेड मार रही थी, कई अलग अलग ठिकानों पर ये रेड चल रही थी, लेकिन इसी रेड के बीच एनएसजी के कमांडो संदेशखाली पहुंचे हैं। और जैसे ही एनएसजी के कमांडो संदेशखाली पहुंचते हैं, ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।